Hello students, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami classes. आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको आंसर्स कैसे देने हैं। जैसा कि मेरे पास मैसेजेस आए और कॉल्स भी आई, तो जिसमें स्टूडेंट्स ने ये बताया कि सर आप ये बताइए कि हम बीए सेकेंड ईयर में हैं या फिर हम बीए फर्स्ट ईयर में हैं, तो हम जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स कैसे दें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि सबसे पहले तो वेरी शॉर्ट को तो आपको पता ही होगा। वेरी शॉर्ट के आंसर के लिए आपको 1 या 1.5 लाइन में आंसर देना होता है, हार्डली 2 लाइन्स हो सकती हैं। लेकिन जब हम बात शॉर्ट क्वेश्चंस की करते हैं तो आंसर का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आपको काफ़ी लोग ऐसे मिल जाते होंगे और इवन यहाँ तक कि आपके कुछ टीचर्स भी आपको ऐसे मिल जाते होंगे जो आपको ये बहकाते होंगे कि आपको कॉपी भर के आनी है। अगर जो आप ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस भर के आओगे तो सीसीएस में आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर जो ऐसी धारणा आपके मन में है तो इससे बाहर निकल जाइए, क्योंकि ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आप पेजेस भर कर आएंगे और आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। सबसे मेन चीज़ होती है कंटेंट, कि आपने क्या लिखा है। जो आपने लिखा है उस पर आपको नंबर मिलेंगे, ना कि पेज भरने पर। और सबसे बड़ी बात ये होती कि जितना एक शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ होनी चाहिए उतनी ही देनी है आपको, फिर आप उससे ज़्यादा क्यों देंगे। जितना एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए उतना ही देना है, उससे ज़्यादा क्यों देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1 से 1.5 पेज में आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाना चाहिए, और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसमें एटलीस्ट 3 to 4 पेजेस लग जाते हैं। यानी कि अगर जो हम दोनों तरफ से कहें तो 4 या 5 पेज आपके लग जाएंगे, अगर जो आप दोनों तरफ से मिलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं अच्छे नंबर लाने के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर कैसे दें। अगर आप पोइट्री से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं या फिर किसी प्रोज के कंटेंट से दे रहे हैं या शॉर्ट स्टोरी से दे रहे हैं या नॉवल से दे रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी फैक्ट ये होता है कि आप उसमें कोटेशंस ऐड करें। अब कोटेशंस भी अलग अलग तरह की होती हैं। अगर क्वेश्चन राइटर का आता है तो राइटर के बारे में किसने, किस क्रिटिक ने क्या कहा है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन बात आती है कि कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसमें आपको क्या करना है, जो पोएम की मेन लाइंस होती हैं उनको आपको याद करना है। हर पोएम से एटलीस्ट 2 या 3 लाइंस याद कीजिए अगर जो पोएम है। और शॉर्ट स्टोरी है तो शॉर्ट स्टोरी के जो बीच में से लाइंस आती हैं उनको आप एग्जैक्ट लाइंस को, जो टेक्स्ट है शॉर्ट स्टोरी का उसको उठाइए। प्रोज का कोई ऐसे है तो उसके टेक्स्ट को उठाइए। मतलब कुल मिलाकर जो ओरिजिनल टेक्स्ट है और जो आपके क्वेश्चन से रिलेट कर रहा हो उसको आप ब्लैक पेन से हाईलाइट करें। ये सबसे मेजर चीज़ है, इसी से नंबर बनते हैं। और अगर जो इसी तरीके को आप फॉलो करते हैं तो एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आपके अच्छे नंबर आने हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, कोटेशंस को ऐड करना है। और कोटेशंस को, कौन सी कोटेशंस की बात मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जो टेक्स्ट कोटेशंस हैं, यानी कि जो आपकी टेक्स्ट लाइंस हैं, वेदर फ्रॉम पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्रोज, वट एवर यू आर स्टडिंग, जो भी आपके कोर्स में लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली मैं बात कर रहा हूँ। तो उस जो वर्क है उस वर्क की लाइंस आपको तैयार करनी है। दूसरा पॉइंट, हैंड राइटिंग मस्ट बी नीट एंड क्लीन। कहते हैं कि बड़े स्तर पर हैंड राइटिंग नहीं देखी जाती, बिल्कुल देखी जाती है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो आपकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्पेलिंग्स जो है मिस्टेक ना करें, क्योंकि ये ब्लंडर होता है स्पेलिंग मिस्टेक्स करना। इस एज में आके स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं तो ये ब्लंडर है और ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो वही चीज़ है कि सबसे पहले आप कोटेशंस ऐड करें, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो आपको लगता है कि ये मेन पॉइंट्स हैं, ये मेरे क्वेश्चन के मेन पॉइंट्स हैं, तो उनको आप अंडरलाइंस कीजिए, अंडरलाइन में आंसर दीजिए। और आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि इसके मैं पॉइंट्स बना के आंसर दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो उसको पॉइंट में भी आप आंसर दे सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी भी आप शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप सीधा पूरा पेज ऐसे ही ना भर दें, उसको पैराग्राफ में डिवाइड करें, एटलीस्ट 2 और 3 पैराग्राफ्स। मतलब पैराग्राफ चेंज होता हुआ अलग नज़र आना चाहिए, तो ताकि आपका जो आप बात कहना चाह रहे हैं उसमें क्लैरिटी नज़र आए।
तो उस तरह से आपको पैराग्राफ भी चेंज करना है, अंडरलाइन भी करना है पोर्शन को, और जो कॉट्स हैं, जो मेन कोटेशंस हैं, उनको भी इसमें ऐड करना है, हाईलाइट करना है। अब हाईलाइट आप ब्लैक पेन से ही कीजिए, स्केल अपने साथ लेकर जाएं, ब्लैक पेन से उसको हाईलाइट कीजिए, वही एक बेस्ट तरीका है। तो ये चीज़ आपको पता चली कि किस तरह से अच्छे नंबर आ सकते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चंस में एक तो हेडिंग तो आपको बनानी ही बनानी है, ठीक है ना। हेडिंग्स तो आपकी होनी ही चाहिए प्रॉपर्ली तैयार। जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो हेडिंग बेस्ड होने चाहिए, और उसमें भी हर हेडिंग में याद रखना, जो भी हेडिंग आप बना रहे हैं हर हेडिंग में कोटेशंस जरूर होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 और 2 कोटेशंस। एंड इसके अलावा आपको अंडरलाइन पोर्शन भी करना है, अंडरलाइन पार्ट भी करना है, वो भी आपको दिमाग में बैठाना है, तो वो भी आपका अच्छी तरह से होना चाहिए। तो वही चीज़ मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि हैंडराइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्पेलिंग्स मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और इसके साथ साथ कोटेशंस को ऐड करना है। और कोटेशंस में किस तरह की कोटेशंस हैं, अगर जो पोइट या राइटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो उनके बारे में किसने क्या कहा है, वो कॉट्स होनी चाहिए। और अगर जो कंटेंट यानी कि आपके वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उस वर्क की जो लाइंस हैं, फेमस लाइंस, या फिर जो आपको लाइंस याद हो जाएं आसानी से, उन लाइंस को आप उसमें ऐड कीजिए। तो उस तरह से करोगे तो बेटर रहेगा और आसानी से आप उसको कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इन केस एक्सप्लेनेशन आ जाता है। एक्सप्लेनेशन में आपके पास पैसेज दिया होता है, जब पैसेज दिया हुआ है तो उससे रिलेटेड ही आपको लिखना है, और थोड़ा बहुत जो आपको स्टोरी याद है उसको भी उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो वो आप तरीका फॉलो कीजिए। अगर जो आप इस तरीके से करेंगे तो ईजिली कर पाएंगे। और जिनके पास मेरे नोट्स होंगे उसमें आपने देखा भी होगा कि किस तरह से, कितनी बारीकी से और कितने इम्प्रेसिव नोट्स बनाए गए हैं। अभी भी आपके पास थोड़ा टाइम है, और मैं कहता हूँ कि इजी लैंग्वेज में नोट्स हैं। अगर जो आप परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ कर सकते हैं। एक पेपर की कॉस्ट 500 रुपये है। अगर जो आप दोनों पेपर लेते हैं, दोनों की तो अब ज़रूरत नहीं होगी अभी फ़िलहाल आपको, क्योंकि आपका एक पेपर हो चुका है और एक पेपर बाकी है। तो एक पेपर की कॉस्ट 500 है, दोनों की कॉस्ट 1000 रुपये है, जो कि आपको गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम करने होंगे दिए गए नंबर 9756055255 पर, और मुझे इन्फॉर्म कर देना है, और आपको PDF आपके नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। और आप चाहते हैं खुद तैयारी करें, खुद के नोट्स बनाएं, तो जो तरीका मैंने आपको बताया है उसे आप फॉलो कीजिए। निश्चित रूप से आप जो है अच्छे नोट्स बना पाएंगे। और एक बात और, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रहा हूं, जहां पर सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। जो आपका कंटेंट जो मैंने पढ़ाया है, चाहे वो BA फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर हो, फाइनल हो, वो सभी अवेलेबल है वहां पर। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो आपकी कोर्स में वीडियो है या फिर जो चैप्टर्स लगे हुए हैं उनको आप अच्छी तरह से स्टडी करें। तो इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।